हो गई चल। कल कहाँ तक पढ़ा दे रहा? जहांगीर जहाँ पहला जो शब्द था बाबर, मुगल काल में जो क्या है मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। उसके बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर अपने शुरू किया था। हाँ ठीक है, जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम, सलीम। अकबर के बचपन का नाम अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बता रहे हैं। कहते हैं ना उसका नाम क्या है? उनका नाम है अकबर का नाम पूछा जाता है, जहांगीर का नाम पूछा जाता है, मूल नाम। अनपढ़ शासक था अकबर, लेकिन सबसे बुद्धिमान था। बुद्धिमान नहीं था, बुरे लोग था नहीं कर सकते, जब उसने मेहनत किया अच्छे काम लगा दिए। ठीक है, उन्होंने काफी अच्छे काम किए। चलिए उसके नाम, इनके बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन जहांगीर ना सलीम, सलीम। जलालुद्दीन के लड़के का नाम भी तो था सलीम। तो यही तो है, अकबर के बेटे का नाम ही तो था सलीम। इनका नाम जहांगीर। बचपन का नाम क्या रखे? सलीम। और क्या करें? इनकी पत्नी थी नूरजहां। नूरजहां। नूरजहां तो एक पत्नी थोड़ा ना, बहुत सारी शादियां होती है, लेकिन जो फेमस थी नूरजहां, जिनका नाम ज्यादा फेमस किया गया वो नूरजहां। और इन्हें क्या किया था? जो 5वें सिख गुरु कौन है? अर्जुन देव, उनकी हत्या करवाई गई। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई गई। और क्या था? इनका जो काल था वो कहते चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध था चित्रकारी के लिए। इनका काल चित्रकारी के लिए फेमस था। इतना ही था। इनके समय में जो चित्रकार थे मंसूर थे, और कौन थे? वो बिशनदास थे, और अब्दुल हसन। ये 3 कौन थे? और भी थे फेमस नाम थे। ऐसे पूछो, मंसूर नाम के चित्रकार किसके शासनकाल में थे? तो इसके जहांगीर के समय में। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक्के जहांगीरी। इनकी आत्मकथा क्या है? तुजुक्के जहांगीरी फारसी भाषा में। तुजुक्के जहांगीरी फारसी भाषा में है। मकबरा इनका जो मकबरा है लाहौर, लाहौर में है। मकबरा लाहौर में।
पिता ग्यास बेग थे। नूरजहां के पिता ग्यास बेग थे। और माता असमत बेगम। इन दोनों का नाम पूछ रहा फेमस जो ग्यास बेग है। नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया है। कौन सा? एतमद दौला का मकबरा। एतमद दौला का मकबरा से बनवाया है। उसमें पितृदुरा शैली का प्रयोग किया है। पितृदुरा शैली जो है भारत में पहली बार प्रयोग की थी। पितृदुरा शैली का मतलब है उसमें हीरे की तरह लगाया जाता है। नक्शा जो कार्य होता है उसमें लगाई जाती है, उसमें हीरे लगाए जाते हैं। जैसे ताजमहल में लगा हुआ है, ताजमहल में जो लगे हुए हैं बीच बीच में जो स्टोन लगाते हैं किस चीज में, वहां पर हीरे जैसे लगे। तो पहली बार पितृदुरा शैली का प्रयोग नूरजहां ने अपने पिता ग्यास बेग के मकबरे में कराया था। तो मकबरे का नाम है एतमद दौला का मकबरा। लेकिन पैड में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा पितृदुरा शैली का प्रयोग किस शासक के समय हुआ? तो शाहजहां के समय। शाहजहां ने ज्यादा इसका प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि उसमें हम ताजमहल हुआ उसमें भी प्रयोग किया है। हर जगह संगमरमर का काल किसका काल कहा गया है? शाहजहां का काल। जितनी इमारतें हैं अकबर ने बनवाई उसमें सब में क्या है? संगमरमर किसने बनवाया है? शाहजहां ने। देखो इसमें नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा एतमद दौला का मकबरा दौला का मकबरा बनवाया, जिसमें पितृदुरा शैली का प्रयोग किया। पितृदुरा शैली का प्रयोग किया गया है। ब्रैकेट में इस शैली का भारत में पहली बार प्रयोग हुआ। इस शैली का भारत में पहली बार प्रयोग हुआ। तो शासक में रहते थे तो उनकी जबरदस्ती उनकी जो समाधि बनती है मकबरा उसको बहुत सजाया गया है। कुछ शासक तो ऐसे हैं वो पहले मरे बाद में उनने अपना मकबरा पहले बनवा दिया। जैसे शेरशाह सूरी उसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। तो उसने मकबरा अपना पहले बनवा दिया। मतलब मकबरे का मतलब जो वो बनेगा वो पहले बनवा दिया। कहा जब मैं मरूंगा तो यही में दफनाया जाए। ठीक है, इस तरह से मरने का मतलब पता बनेंगे भाई तो अपने लिए क्या पता कैसे बनवाए ये पहले बनवा गए अपने लिए। देखा जैसे ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, तो उसने अपने जीते जी बनवाया था और उसका मकबरा वही है, तो उसे वही तो सकता है क्या? ताजमहल। तो ये मकबरे उसने पहली बनवा दिया। क्या भैया पितृदुरा शैली का प्रयोग हो गया। अगर असमत बेगम ने ये तो सेंट लगाते हैं ना आपको,
नूरजहां ने ना ये माला ये तो पेंट आप करते हो इसने परिस्थिति कल बनाया था अस्मत बेगम ये तो जो गया सेंट के रूप में से किया था सबसे पहले किसके समय किसने बनाई थी तो अस्मत बेगम ने बनाई थी तो वहाँ पे इससे पहले नहीं था ना पहले लोग ऐसे बदबू वाले बनवाए थे जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई न्याय के लिए जंजीर लगाई थी किसी को न्याय चाहिए इंदिरा गांधी के ऊपर तो उसे वो घंटी बजाएगा तो उसे न्याय मिलेगा नहीं बजाए तो नहीं मिलेगा इसे न्याय चाहिए वो बजाएगा नियम तो नियम है बढ़िया है दो घंटे लगवा दी हाँ कौन बाहर देखा जाएगा कौन बुला रहा है जेल में आए काका चालू कर दिया अरे शाहजहां ये तो वही लगता हूँ अंग्रेज आए तो वही है देखो जहांगीर के समय भारत आने वाले पहले अंग्रेज विलियम हॉकिंस भारत जहांगीर के समय भारत आने वाले पहले अंग्रेज विलियम हॉकिंस अकबर के नाम का पत्र लेकर विलियम हॉकिंस अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आए जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1600 में हुई तो वहां के जो राजा थे उनने मतलब पता किया कि भारत में राजा कौन है तो अकबर था उसमें 1600 में कौन था अकबर 1605 तक तो जो पत्र भेजा गया था तो अकबर के नाम का भेजा गया था कि वहां का राजा कौन है अकबर कहा गया कि हमें कहा व्यापार करना है आपके यहाँ इस तरह से पत्र लेके आया लेकिन जब तो वो यहाँ आया था जहांगीर तो किसका काल आ गया था जहांगीर का तो आया किसके समय था जहांगीर के समय लेकिन जो पत्र लाया किसके नाम का था अकबर के नाम का 1608 में आया था विलियम हॉकिंस 1608 देखो विलियम हॉकिंस ब्रैकेट में देखो विलियम हॉकिंस फारसी और तुर्की भाषा जानता था मतलब वो आया था पूरे प्लानिंग से आया था कि वहाँ की भाषा कैसी है फारसी है और तुर्की है ये फारसी या तुर्की जैसे यहाँ पर कोई आ जाए ठीक है आप सब हिंदी मीडियम की ठीक है कोई इंग्लिश में बात करने लगे तो आप मुझे समझ लिए बोर हो जाओगे तो क्या कहाँ का मतलब बोलने लगे बोरिंग होगा और आपकी ना कोई हिंदी मीडियम हो या हिंदी में बोले तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा है ना और अगर आप सब इंग्लिश मीडियम के मैं आपको हिंदी में आपको लेक्चर दूँ तब भी बोल रहे समझ भी नहीं आएगा मुझे समझ भी नहीं आएगा कुछ अच्छा नहीं आएगा तो अंग्रेज अगर आता विलियम हॉकिंस तो वो अगर अंग्रेज में बात करता तो जान के समझता ही जब बात ही नहीं आती तो वो आया सीधे से फारसी में बात करता तो मतलब ये अगर देखते ही पहली बार में जान के खुश फारसी तो कोई अंग्रेज जैसे फारसी और तुर्की आ जाए इस बात से ही खुश हो गए थे जैसे फारसी और तुर्की आती थी अगर जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां सभी को इंग्लिश अंग्रेज है ओके खां मुस्लिम भी भारत या फिरंगी खां फिरंगी का मतलब क्या होता है फिरंगी मतलब अंग्रेज फिरंगी भी कहते हैं इंग्लिश खां या फिरंगी खां की
उपाधि दी? तो जहांगीर के समय आया था और फिर से इंग्लिश था फ्रंटी था उपाधि तो जहांगीर ने दी। वो क्वेश्चन का पीरियड में गिफ्ट वगैरह भी लेके आया था बहुत सारे, ठीक है। जो लाल रंग की कार है वो जो बैठते हैं राष्ट्रपति समय, ठीक है, तो वो अंग्रेजों के समय की ही आई है, जिसके तौर पर दी गई थी लोगों को। वो अभी तक है क्या है, लाल रंग की जो सीट गद्दी थी बैठने के लिए लेके आए थे, जिससे हम बैठे आराम से लगे कि हाँ राजा है। मतलब कितनी दूर से लेके आए थे जहाज से, उसमें ट्रेन निकलती थी, जहाज पर बैठ के आए हैं और कितनी दूर से लेके आए होंगे सामान के लिए जब मुझे पसंद हुआ। हाँ हाँ, तो वो नूरजहां के लिए आए थे। पहले क्या है, अपनी बीवी को मुस्काएंगे तभी तो राजा माने लोग कौन वाले, ठीक है। क्या होता है, उनकी वाइफ मना कर देती, जागीर नहीं चाहते थे कि वो आए आगे बात करें। तभी तो भाई इतने जमाने में छूट दी भी नहीं थी, बाद में मिली थी। तो लोग कहते हैं भारत को अंग्रेजों ने लूटा, भारत को अंग्रेजों ने लूटा, ये गलत कह रहे हैं। क्यों लूटा था? लूटा तो तुर्की ने लूटा, पहले तो तुर्की लूट गया था। नहीं तो अच्छा, कोई तुर्की आया, ठीक है, कोई तुर्की या मुस्लिम आए थे जो आक्रमण किया था, फिर उधर इतना बहुत सामान थोड़ा लेकर चले गए। और ज्यादा से कितने वर्ष रहे, 1608 में आ गए, 1947 में गए, धीरे धीरे सब ले गए, सब कुछ ले रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बहुत कुछ दिया भी भारत को, बहुत कुछ सिखाया भी है, वरना अभी भी वेद पुराण या पीछे होते बहुत। ट्रेन चलने किसकी दे ना, ट्रेनों की प्रिंटिंग प्रेस वगैरह ये किसकी है, पुर्तगालियों की दे रहे हैं। जो न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह छप रही किसकी, पुर्तगालियों की दे रहे हैं, वरना वैसे भी तक स्याही से एक बना फैक्ट्रियाँ हैं, कपड़े जो पहनते हैं ये सब किसी ने है ना, अंग्रेजों की। लेकिन हाँ उन्होंने बिल्कुल खाली कर दिया था जब 1947 में भारत तो क्या हुआ ना, कभी खाली हो गया था भारत, ठीक है। आगे ये शाहजहां शाहजहां का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, 1627 से 1658, मतलब 57। बताइए लोगों ने जिन किताब वाले कुछ छापते थे, देखो बात अब औरंगजेब का काल कब से 1658 शुरू है, ठीक है। अंग्रेज का औरंगजेब कब से हुआ, 1658 शुरू है। क्या वो एक साल पहले मर गए होंगे तभी एक साल बाद बैठे होंगे, तुरंत तुरंत और मरे थोड़ी जाते हो। कहा था औरंगजेब ने कितना बंदी बना लिया, बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल के अपने बंदी पर बैठ गया। जब उन्हें बंदी कोई सी 58 में ही बंदी बनाया और देखो कैद खाने में डाल दिया, 2-3 वर्ष तक वो जिए, फिर वो मर गए और अपने आप शासन किया। क्योंकि शाहजहां ने इसको दारा सिक्को जो था उसे शासक बनाने के लिए कहा था, तो औरंगजेब ने कहा कि नहीं मैं शासक हूँ। तो ये बुक्स वाले था 58 ही है, ठीक। क्योंकि जो शासन है वो थोड़ी देर के लिए खाली रह सकते हैं। जैसे ही शासक कोई हटा या मर गया या कुछ भी, तो तुरंत से ही राजस्व से कोई आता था और उसका अंतिम संस्कार भी ना हुआ इतनी देर में। हाँ कभी खाली नहीं तो खा सकते हैं, मूवी वगैरह में दिखाया भी जाता है, तुरंत से ही राजा बन जाते थे। देखो शाहजहां, देखो इसके बचपन का नाम खुर्रम था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। ये ना अच्छा रहता, तेरा शाहजहां कर दिया। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के समय
चिंतामणि और कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य हिंदी के विद्वान थे। हिंदी के हिंदी के कवि हैं। अर्थशास्त्र कवियों में पढ़ा है। ठीक है, विद्वान है। शाहजहां का काल स्थापत्य का प्रसिद्ध काल था। काल स्थापत्य जो इमारतें वगैरह बनती है, स्थापत्य का स्वर्णकाल कहते हैं या प्रसिद्ध काल कहते हैं। इसके दौरान सबसे ज्यादा इमारतें वगैरह बनती जी भाई स्थापत्य। शाहजहां का काल स्थापत्य का प्रसिद्ध काल था। इसने दिल्ली का लाल किला, और दिल्ली का लाल किला और ताजमहल बनवाया। ताजमहल, ताजमहल की वास्तुकार कौन है? किसने बनाया? पता नहीं। कहे तो ताजमहल बनवाए तुरंत उनके हाथ काट। हाँ मैं वो वास्तुकार ये हाथ क्यों काट दिए थे? ना ये दूसरा ना बन लेकिन इसकी नकल वहाँ भी तो है बनी हुई, मतलब सेम नहीं है लेकिन है। हाँ मतलब सेम अरे इधर है मतलब सेम नहीं है, मतलब उसी की तरह है। अरे मैं बस सर ने बताया था एक बार कहीं पे हुमायूं वो औरंगजेब वाला। हाँ हाँ औरंगजेब का बीवी का मकबरा। हाँ मतलब सेम नहीं है। हाँ पोहे कहा गया ताजमहल की फूहड़ नकल। हाँ लेकिन बना नहीं। ताजमहल एक ही है, फेमस, सातवें अजूबे में शामिल है ताजमहल। वास्तुकार कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने बनाया था। इन्होंने 20 से 22 वर्ष लगे बनने में। 22 वर्ष क्यों? काफी बड़ा है। बड़े की बात नहीं है, जो ईंटों से थोड़ी बनाई है। संगमरमर का है। संगमरमर पत्थर, जो लाल बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो पत्थर बड़े बड़े, तो उन्हें लाना कहीं और से चट्टानों को काट कर वो लाया गया होगा। ईंटों से नहीं बना, चट्टानों से काट कर वो लाए गए होंगे। और लाने के लिए कुछ सवारियां कुछ थी, लोगों ने ढोए हैं, मजदूर होंगे। और फिर उसे वहां से लाना, ऊपर इस लगाना, और बगल सीमेंट के रुके हुए हैं वो। हाँ सीमेंट का यूज नहीं हुआ उसमें। मैम तो जो पिरामिड कैसे बनते हो? इतने भारी पत्थर लाते थे, कमरे के हाँ। और देखिए आप बड़े बड़े पहले मंदिर बने हुए हैं, ऊपर ऊपर इतने बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं, और ये ऊपर कैसे उठाते हुए जाते हैं? मेरे मशीन नहीं थी कोई भी। ये सब मजदूरों का एक, कलाकारों का एक काम है। और उस समय की इमारतें ऐसी बनी हुई है, आज भी वैसी की वैसी है। और आज भी बनते हैं, रोड में पुल तुरंत गिर जाता है, 1 साल भी नहीं होता। पुल बनते हैं और इतने अपने सीमेंट इतने मजबूती से बनते हैं। तब पहले ये लोग से वैसे मजदूरों से काम देंगे, भूमि वगैरह बड़े बड़े पत्थर ढोड़ो के लाते हैं लोग, ऐसे खींच डालते हैं। हाथों से लाते हैं, हाथ ऐसे हाथी है, घोड़े हैं। हाथियों से खिसक के आते हैं। अब इनका तक हाथियों का भी कोई काम नहीं रहा, हाथी घोड़े का तभी तो कम काम हो गया। मशीनों का काम ज्यादा आ गया। वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने आगरा की मोती मस्जिद बनवाई है। आगरा की मोती मस्जिद
आगरा की मोटी मस्जिद होगी। दिल्ली का लाल दिल्ली की जामा मस्जिद, हाँ दिल्ली का लाल किला नहीं लिखा है ना, लिखा दिया दिल्ली का लाल किला नहीं लिखा है मैंने, लिख तो गई। सबसे पहले दिल्ली का लाल किला ही बोला दिल्ली की सबसे पहले दिल्ली का लाल किला बोला। आगरा की मोती मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। इसने राजधानी आगरा से दिल्ली कर ली। इसने राजधानी अकबर ने कहा आगरा बनाई थी और इसने क्या किया, ज्यादातर इमारतें इसने कहाँ बनाई है, दिल्ली में। आगरा से दिल्ली कर ली, इसलिए अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कर ली। इसके काल को संगमरमर का काल कहा गया है। संगमरमर, बबली इसके काल को मैं कब से पहनती था, संगमरमर का, चलिए इसके संगमरमर का काल कहा गया है। इसने ताजमहल किसकी याद में बनाया था, मुमताज की, पता है वाली लोग। इसने ताजमहल मुमताज की याद में बनवाया था। इनका मकबरा कहाँ है, ताजमहल आगरा। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में आगरा। और फिर कहाँ है जहांगीर का मकबरा, लाहौर। बाबर का मकबरा काबुल। अब मैंने इसमें कोई क्वेश्चन बताया ना, अभी लास्ट टाइम क्या होगा? इस काल को संगमरमर का काल कहा। और था मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया है। उनका मकबरा आगरा ताजमहल में है। आगे इनका मकबरा ताजमहल इसमें रखनी है, देख लेना 60 होंगे। ताजमहल में आगरा। इसके 4 बेटे थे। दारा सिक्को कहते हैं ना, दारा सिक्को। फिर दूसरा है मुराद, सहा सुजा। चौथा कौन सा, औरंगजेब। दारा सिक्को, मुराद, सहा सुजा, दारा सिक्को ने खुद नहीं कहा था कि मुझे शासक बनाओ या मैं बनूंगा। शाहजहां ने कह दिया था कौन बनेगा वाला शासक, दारा सिक्को बनेगा। इतने में औरंगजेब, ठीक है, आया, उसने क्या शाहजहां को कैद कर लिया, कोठरी में बंद कर दिया और दारा सिक्को को गर्दन काट दी थी और पूरे महल में घुमाया था। कहा था अगर किसी और ने भी कुछ करने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। खुद के भाई का मुझसे कटवा लिया था, और जबकि मतलब वो सही था, अगर वो कह देता कि हाँ मैं शासक बनूंगा तुम्हें, तो वो बनता भी नहीं। देखो दारा सिक्को ने
उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया। राष्ट्रकों ने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में किया, जिसे सिर्फ एक अकबर कहा था, जिसे सिर्फ एक अकबर, मतलब जैसे हमने जो टाइटल दिया उपनिषद लिखा था, इन्होंने फारसी में अनुवाद किया, उसमें लिखा है जैसे महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है, तो महाभारत का नाम क्या रखा गया है? महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया है, बताइए क्या नाम था उसका? रज्मनामा। चाहे नोट पे लिख लो, महाभारत का नोट पे लिखना, मुझे याद है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहता है। ये नाम किसने करवाया? बदायूनी नाम, महाभारत को नाम मत देखो, फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाया। क्या कहलाया? हम महाभारत का लिख लीजिए ऊपर रज्मनामा, ठीक है। अनुवाद शायद बदायूनी ने किया। ये व्यक्ति थे बदायूनी। ज्यादातर पुस्तकों का अनुवाद अकबर के समय में हुआ है। अकबर को शौक था मिलता, तो बहुत सारी पुस्तकों का फारसी का ही करवाया था। हाँ, सबका हुआ था। औरंगजेब, हाँ हेडिंग है औरंगजेब। औरंगजेब का काल 1658 से 1707, 1658 से 1707। तो यह शाहजहां का पुत्र था, यह शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां के समय यह दक्कन का सूबेदार था। शाहजहां के समय यह दक्कन का प्रताप कहाँ पर है? दक्कन का सूबेदार था। शाहजहां के समय यह दक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, इसने फिर से लगा दिया। जजिया कर लगाया, ये बहुत कट्टर था। जजिया कर लगाया। नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन, नवरोज उत्सव और झरोखा दर्शन को समाप्त किया। ये नवरोज को बताया था, किसने शुरू किया था?
बलबन ने शुरू किया था नवरोज त्योहार, और झरोखा दर्शन अकबर ने शुरू किया था। झरोखा दर्शन का मतलब क्या था? ये एक बार जनता के सामने जाता था, अपने दर्शन देता था, मतलब खुद जनता से मिलने जाता था। जनता थी उससे अपने आप मिलता था, कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो कर सकता है, वरना इनके पास कोई जनता पहुंच नहीं सकती थी राजा के पास। तो इसलिए झरोखा दर्शन हो गया, लेकिन इसने समाप्त कर दिया। तो संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, संगीत और नृत्य पर जो महलों में संगीत वगैरह होते थे, नृत्य सब पर प्रतिबंध लगा दिया। संगीत और नृत्य पर सबसे ज्यादा औरंगजेब को पता किसने परेशान किया है? मराठों ने। मराठा में शिवाजी सबसे ज्यादा किसने परेशान किया है? शिवाजी। परेशान का मतलब ये सोचा था कि मुझे मतलब दक्षिण भारत का या वहां तक जीत मिलेगी, जीत ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहां कौन थे? शिवाजी महाराज मराठे, उनने कभी वहां तक आने नहीं दिया। वो निकले तो पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि 1665 में, पुरंदर की संधि 1665 औरंगजेब और शिवाजी के लिए। औरंगजेब और शिवाजी के लिए कौन सी? पुरंदर की संधि। किस चीज के लिए ये शिवाजी को मतलब ये लोग मतलब एक बार कैद कर लिया शिवाजी को, तो संधि करनी पड़ी। संधि का मतलब फैसला, हाँ, बहुत सारे मतलब अपने जगह की सिर्फ मुगलों को देनी पड़ी। संधि का मतलब अगर किस टाइम कैसा लगा युद्ध हो जाता, तो अगर कोई व्यक्ति हारा तो संधि कर देते, सुलह कर लो कि हम आपको ये वाला क्षेत्र दे देंगे, छोड़ दीजिए राजा को। तो संधि करनी पड़ेगी शिवाजी को। फंस गए थे शिवाजी। औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाई, आगरा की मोती मस्जिद तो शाहजहां ने, दिल्ली की मोती मस्जिद तो औरंगजेब ने बनाई। दिल्ली की मोती मस्जिद और बीबी का मकबरा बनवाया। बीबी का मकबरा हिंदुस्तान, मैं भी अपनी बीवी के लिए बनवाऊं, तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था। बीबी का मकबरा इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। क्या बोलते हैं इसको? ताजमहल की फूहड़ नकल। बन नहीं पाया वैसा, सेम टू सेम तो कोई नहीं बना सकता। कारीगर क्या अगर वही कारीगर है तब भी सेम नहीं बनता। एक बार में बन जाता है, वैसा दोबारा बना इसलिए बनेगा नहीं। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी तब तो उन लोगों का होता नहीं वैसे बन जाए, लेकिन एक साथ बहुत ठंडा कठिन है। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। इसे क्या बोला गया? ताजमहल की फूहड़ नकल। देखो औरंगजेब का मकबरा भी औरंगाबाद में।
की मृत्यु 1707 में हुई। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में हुई। युद्ध वाले छोड़े थे धर्मपद का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। धर्मपद का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ किए थे। औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ किए। जब ये गद्दी पर बैठने वाला था तो उसने अपने भाइयों से युद्ध किए थे। कौन कौन सा? धर्मपद का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। अपने भाइयों को मार दो। हाँ, एक को मार दिया दारा को, बाकी दो को छोड़ दिया, लेकिन वो अलग क्षेत्र में। इसके बाद जब एक को मार दिया तो सब अपना अपना खाएंगे। इतने जालिम लोग थे, अपने भाई को मार दिया गद्दी के लिए, वरना मिलती नहीं, वरना नाम नहीं पढ़ते। बाकी ऑफिस का नाम पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं पढ़ रहे। क्यों ने अपने भाई को मारा? अशोक ने भी अपने भाई को मारा। अशोक ने मारा गद्दी पे बैठे थे। जी और भाई मारा दिया। अब जो आगे के शासक है उनमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में थोड़ी ताकत रहेगी कि अकाउंट नहीं करना हमारे यहाँ है और रहेगा शासक का नाम है बहादुर शाह। और उनके बाद बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। जो बहादुर शाह प्रथम थे, इन्हें कहा, इनकी उपाधि क्या थी? देखो औरंगजेब का काल से चला हुआ था, उसके बाद में जो शासक थे वो योग्य नहीं थे। यहाँ पे क्या है, उन्होंने सिर्फ अयाचियां की। उन्हें सोचा कि बैठे बैठे मिले सकते। अंग्रेजों का भी शासन है, अंग्रेजों को फायदा मिलेगा। अंग्रेजों ने कहा आप शासन करें, राजा बने रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, काम हम सब आपका कर देंगे। तो उन्हें क्या अच्छी बात क्या सकती है? किसी को सिर्फ बैठे बैठे का पैसा मिले तो हर कोई चाहता है कि आराम से बैठे रहे। अंग्रेजों ने क्या है, वो व्यापार करना शुरू कर दिया, पैसे कमाना, इन्हें पैसे देते रहे, ये आराम से खाते रहते हैं, अयासी करते रहे। अब थोड़ी देर में पता चला कि अंग्रेजों ने पूरा ही रख दिया, बाकी इसको निकाल दी थी। 1857 क्रांति हुई, पूरी तरह मुगल जो काल था अंग्रेजों के हाथ में आ गया। अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जयपाल। देखो इनकी उपाधि साहेब-ए-कमर। इन्हें कुछ खबर नहीं थी कि शासन में क्या हो रहा है। इधर आपने कर दिया साहेब-ए-कमर। इनका शासनकाल 1707 के बाद आए, थोड़े थोड़े समय तक रहेंगे। ठीक है, कल पूछे नहीं जाता, औरंगजेब का पूछा जाता है 1707 के बाद रहेंगे। ठीक है, फिर आगे तो जहांदार शाह। इनके बाद कौन थे? जहांदार शाह। इसे लंपट मूर्ख कहा गया। मूर्ख कहा गया, इसे लंपट मूर्ख कहा गया है। इसके समय में ही लाल कुंवर नामक वैश्य थी। वैश्य ये क्या थे? इन्हीं के चक्कर में इनका नाम
किया। इसे क्या है? घृणित कायर। इसे घृणित कायर कहा गया। देखो क्या कह रहे हैं? घृणित कायर। देखो इसने ही अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी। इसने ही अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दी। मतलब ज्यादातर छूट तो मतलब पहले नहीं थी, लेकिन इन्हें क्या कर दिया, इनके कुछ मतलब बीमार हो गए थे तो थोड़ा ऐसा चलाया था जो ठीक नहीं हो रहा था। तो अंग्रेज आए थे, फरमान जारी कर दिया जिससे कि क्या है हमें व्यापार कर सकते हैं। तो 3000 रुपये हमें 3000 रुपये दे दो, हम अपना व्यापार करें। आगे को मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इसका रंगीला भाषा। इन्हीं के बारे में कहा गया है कि क्या है, लड़कियों की औरतों में इस टाइप के शासन में आया सबके सामने, तभी ने रंगीला भाषा कहा। रंगीला भाषा साहे बेखबर। बहादुर शाह का एकदम कहा गया है साहे बेखबर। लंपट मूर्ख, इसी क्या कहते हैं जहाँ डालना तो लंपट मूर्ख कहा गया। इन्हीं के समय में लाल गोवर नामक वैश्या थी और उसके को घृणित कायर कहा गया है। इन्हें रंगीला भाषा। इनके बारे में 2 लाइन आगे। मोहम्मद शाह के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरान का शासक नादिर शाह आया। ईरान का शासक नादिर शाह आया। ईरान का शासक नादिर शाह आया था, जिसके साथ 1739 में करनाल का युद्ध, 1739 में करनाल का युद्ध, जिसके साथ में 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच हुआ। करनाल का युद्ध नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच हुआ। नादिर शाह जीत गया। जब कोई कुछ नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, मौज मस्ती करोगे तो हारेगा ही। कौन जीते ना? नादिर शाह जीत गया। और नादिर शाह जीत गया और कोहिनूर हीरा सबसे बड़ा होता है। नादिर शाह जीत गया और कोहिनूर हीरा। नादिर शाह जीत गया और कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन
कोई रुपए मुगलों के पास तो पहले कोई जरूरी नहीं, लेकिन कौन नादिर शाह ले गया था? ईरान। फिर ईरान से कौन ले गया था? राजा रणजीत सिंह थे, वो भारत लेके आए थे, लेकिन इसमें वो ब्रिटेन में है, अंग्रेज लोग लेके गए थे। महारानी ब्रिटेन की, उनके ताज लगा हुआ है। पहले दिन विक्टोरिया के था। तो महारानी विक्टोरिया तो उनके ना जो ताज बना हुआ है, जो महारानी बैठी है उसी में लगा हुआ है। इसमें कौन है? जो महारानी है उनके ताज में लगा हुआ है, वो कुछ है भारत का, लेकिन अंग्रेजों का शासन था, बोले चले गए, हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता थी। मोहम्मद साहब ये करनाल में एक और इसको पढ़ लो इसे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह कितना बड़ा होता होगा? कितना बड़ा है? हाँ, इतना अच्छे से। ये वो मतलब वो है बड़ा है। देखे आ गया। मैं रिकॉर्ड तो निकला है अभी, जैसे इससे भी बड़ा है, वो तो अफ्रीका में है, वो भी निकला है। लेकिन भारत में थोड़ा, भारत से निकला ना, गोलकुंडा के भारत से निकला है, कोयले में। कोयले से निकलते हैं। नहीं धीरे निकलता है, उसको धीरे से नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। वैसे होता हाँ, तो पत्थर या शीशे से होता है ना, निकलता है। तो वो उसमें बना बनाया थोड़ा निकलेगा, उसको क्या उसमें दिया जाता है। अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ये वाले की बात करते हैं। जो हीरा लेके वहाँ कैसे जाएगा? आपने तो शासक जो वाला शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। इनका भी कोई क्वेश्चन नहीं, जब आएगा तो बता दूंगी, ठीक है। आगे देखो, अकबर द्वितीय शासक कौन है? अकबर द्वितीय। मोहम्मद शाह के बाद है शाह आलम द्वितीय। क्या है? कल क्या क्वेश्चन बता रहा मैंने इससे? अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। किस कारण? कारण तो इनका दिखाई पड़ रहा है कि राजा की उपाधि वो एक समाज सुधार को अच्छे काम किए इनकी जरूरत है। और क्या किया था? सती प्रथा कांड। हाँ, इतनी बार बताया। क्या राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपनी पेंशन बनवाने, अंग्रेजों से पेंशन बनवाने पड़ गई, राजा से कमजोर हो गए शासक, ठीक, अपनी पेंशन बनवाने, पेंशन बनवाने तो पैसे मिलते थे, अंग्रेज जैसे पैसे देते थे, व्यापार करते थे, अंग्रेज अपने पास पैसे देते। उस समय 1 लाख रुपए प्रति माह हमेशा देना होगा। बैठे बैठे खाली शासक है और पूरे सब कुछ सेवा में। तो अपनी पेंशन बनवाने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। अपनी पेंशन बनवाने राजा राम मोहन राय को क्योंकि कल पे अकाउंट में आता था, पहले खाते होते थे, खाते होते थे। जाके बताओ डायरेक्ट और क्या बहुत सारे करते थे उसमें। भारत बहुत अमीर था और 1 लाख रुपए कहाँ से रहते तो भारतीय कमाते रहते। ना, सोने में
या बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक, मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति इसी के समय हुई। कौन सी वो पेड़े वाली क्रांति? कौन सी थी? नहीं 1857 क्रांति मैम इससे पहले क्रांति हुई थी 1800। अभी जो दो क्वेश्चन बने ये अंतिम शासक है और 1857 की क्रांति। टाइम तो मारना बहुत ही लक्ष्मीबाई। अरे फिर बनी 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह। झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। उसमें गवर्नर कौन था आगे? तो कैनिंग था। बहुत कुछ पढ़ना है इसमें 1857 क्रांति। लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत राय थी। लेकिन अभी मुगल शासक की बात आई तो कौन था? बहादुर शाह। 1857 क्रांति कब हुई? अरे 1857 क्रांति तो 1857 में हुई। जी मैम लोग क्या कहते हैं 26 जनवरी कब है? अरे 26 जनवरी तो 26 जनवरी को पूछ रही। 26 जनवरी कब है? 15 अगस्त कब है? 15 अगस्त 15 अगस्त कोई होगी? ये खुद लिखा है 1857 की क्रांति कब हुई होगी? 1857 में। तुम लोगों को घुमा के चला जाएगा। मुगल वंश समाप्त हो गया, लेकिन कुछ स्थापत्य मैंने छोड़ दी। स्थापत्य का मतलब कुछ जो इमारतें वगैरह जो बनवाई अकबर वगैरह ने वो छोड़ दी। एक साथ मैंने लिखाने की बात की है। मुगल है वो मुगल काल की वास्तुकला, मुगल काल की वास्तुकला। मुगल काल की वास्तुकला मुगल काल की मुगल काल की वास्तुकला पर कला में भारतीय और ईरानी दोनों शैली का मिश्रण था। भारतीय और ईरानी दोनों का मिश्रण था। दोनों शैली का मिश्रण था। भारतीय और ईरानी दोनों शैली का मिश्रण था। अब फिर से पहले यहाँ लिखेंगे बाबर। क्या लिखेंगे? बाबर। बाबर ने क्या क्या बनवाया मैं बताऊँ। आगरा की बाबरी मस्जिद बनवाया है। आगरा की बाबरी मस्जिद संभल की जामा मस्जिद तो इसी का विवाद छिड़ा था। इसी पर विवाद छिड़ा था। विवाद छिड़ा था। हाँ अयोध्या मंदिर। अयोध्या की बाबरी मस्जिद इनके सेनापति थे कौन थे? मीर बाकी। लेकिन शासन किसका था? बाबर का। मीर बाकी ने बनवाया था। आरामबाग कहाँ? आगरा में बनवाया था।
में जाकर कुछ नहीं बनवा पाया, भागते गए बेचारे। क्या चाहिए? ये मीर बाकी जिस व्यक्ति ने बनाई थी वो कौन था? मतलब बाबर के समय जो था तो उनका सेनापति था, उसने बनाई थी। ठीक है, जैसे बाबरी मस्जिद का निर्माण करना है, मीर बाकी सही आंसर है तो सही है, बाबर है तो बाबर है। हुमायूं ने दीन पनाह नगर बसाया था, दीन पनाह नगर बसाया है, हाँ दिल्ली में। और आगरा की मस्जिद, आगरा की बाबरी मस्जिद तो बाबर है, तो आगरा की मस्जिद तो हुमायूं। अभी मेन कहानी चाहिए होगी तो अकबर, अकबर ने बहुत कुछ बनाया। जैसे यहाँ भी स्थापत्य कला में ज़्यादा पूछा जाता है किसने क्या बनवाया है, ये तो ध्यान रहे थे। ये मुगल काल में बहुत सारी इमारतें बनी है, पूछी जाती है। ये इतनी तब इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जो बताऊँ सभी पूछे जाए तो आपसे वैसे भी कॉमन पूछ सकता है कुछ भी। अरे वो अकबर, अकबर ने क्या बनवाया है? आगरा का किला, अजमेर का किला, पहले किले को अजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, अटक का किला, ये पाकिस्तान में अटक का किला, इलाहाबाद का किला, आप जाएंगे इलाहाबाद में तो किला घूम के हैं, अजमेर का, आगरा का, अटक का किला जो पाकिस्तान में। हाँ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, इसमें क्या बनवाया इसने? फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, अब आम बस में खाने वाला जगह थी वो बैठे थे यहाँ पर, ठीक है, जहाँ राजा बैठा था बाकी दरबार बैठे थे, दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम, हाँ दीवाने जिस जगह बैठे थे वहां पर इन्हें बोलते दीवाने आम और दीवाने खास। जोधा महल, कौन सा महल? जोधा महल, उनके आगे तुलसी का पेड़ है जोधा महल। जोधा महल ये सबसे बड़ा महल था फतेहपुर सीकरी में। तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल। और क्या होता है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में कहा फतेहपुर सीकरी, शेख सलीम चिश्ती, ये सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सूफी संत इन्हीं की मतलब दुआओं से सलीम हुआ था जहांगीर, इसलिए उनका नाम क्या कर दिया था? सलीम। इनकी दरगाह कहाँ? फतेहपुर सीकरी है।
पंचमहल, ये कौन सा बौद्ध शैली में बना हुआ है, ये पूछा गया है। बौद्ध शैली, ये देखा कब बौद्ध का पंजाब मंदिर नहीं, 5 मंदिर बना हुआ है पंचमहल। पता चल जाएगा, आप देखेंगे यूट्यूब पर कभी भी लाइव सारी आपको देखने फतेहपुर सीरी ना, इसका भी यही होगा, ठीक है। तो ये पुराना का है, जोधा में सबसे बड़ा महल है, और जामा मस्जिद, आगरा में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी के पास है। जामा मस्जिद आगरा की जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद में थी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था बुलंद दरवाजा। कितनी 176 फीट ऊंचा है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में है, फतेहपुर सीकरी में ही जिसने गुजरात को जीता था तब उसने बनवाया था। और जामा मस्जिद बताइए, इतना रुपया हमारे पास, लोगों ने बहुत सारे महल बनाए और भी बहुत पैसे भी लगे होंगे और बहुत कीमती चीजें, लेकिन सभी अभी तक अभी तक आए, अभी तक फायदा दे रही सरकार को। टूरिस्ट जो आके देखने बहुत पैसे की कमाई होती है जिससे। आप जाइए किसी भी किले में घुसेंगे, कहीं कुछ देख रहे आए, उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, आप लोगों 4-5 रुपए। मैम ताजमहल में तो जो बाहर से आते हैं उनके लिए ज्यादा है, उनके ज्यादा इंडिया से उनके लिए कम है, विदेशियों के लिए ज्यादा होता है। कभी बोला होता है, वो देखने आते बाहर से, और वे लोग घूमने आते बाहर, बहुत ज्यादा कमाई होती है। मैम ताजमहल तो मतलब इंडिया के उनके लिए 50 रुपए, जब हम देखने गए थे तो खराब पता नहीं है, ठीक है ये हो गया। और वो हुमायूं का मकबरा बनवाया दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा कहाँ बनवाया? हाँ कौन में, मतलब उसी के समय बना है। मकबरा था उनकी बीवी ने बनवाया। अकबर की बीवी हुमायूं की पत्नी है, ठीक है, नाम याद है, अकबर का ही नाम आता है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। कहाँ? दिल्ली में, ध्यान ना, क्या आगरा में लगा देना, किस जगह पे है। जहांगीर से कोई स्थापत्य को पसंद नहीं आता, ठीक है, जहांगीर को बनवाया। शाहजहां से आता है, बता भी दिए, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है, नहीं लिखा तो लिख लेना। शाहजहां ने क्या बनवाया? दिल्ली का लाल किला, शाहजहां ने क्या बनवाया? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। ताजमहल तो शाहजहां ने आगरा में बनवाया। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने। मयूर सिंहासन, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया। और दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई। मैं लिखवा दिया था, मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं लिखा हो तो क्या क्या हो गया? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा में मयूर सिंहासन, और आगरा की मोती मस्जिद, और आगरा में ताजमहल। और सब पे संगमरमर जितने भी महल अकबर ने बनवाए थे, सब पे संगमरमर किसने लगाया था? तो शाहजहां ने। औरंगजेब की जगह बनवाया था, अभी बताया था, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, और दिल्ली की मोती मस्जिद। दोनों ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछी जाती है, भूल जाते हैं हम। देखो ज्यादातर शाहजहां ने अपनी राजधानी
और जाकर वहां पे दिल्ली में बनवाया, लेकिन मोती मस्जिद से आगरा में बनवाई। शाहजहां ने मोती मस्जिद का बनवाई है आगरा में, और औरंगजेब ने दिल्ली में। दो मोती मस्जिद है। याद रहेगा। एक और रहेगा लिख लो, शेरशाह सूरी के बारे में 4 लाइन लिख लो। शेरशाह सूरी से बहुत कुछ है। ये इसने जीटी रोड बनाया था। जीटी रोड शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी जो उसको हुमायूं ने हराया था। देखो इनका मूल नाम फरीद था, फरीद खान। बाद में नाम फरीद खान। अगर आप भी फेमस है नाम भी नाम चेंज कर लो। खान में क्या अंतर होता है? कुछ नहीं है, नाम वाला नाम थे फरीद खान। जो फरीद खान थे इनने एक बार शेर को मारा था, इसलिए इनका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया। नाम ले था फरीद खान था। यह बाबर की सेना में था। यह बाबर की सेना में था। बाबर की सेना में था। ये तो मैंने कल ही बता दिया था। हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा था। कौन कौन थे? चौथा का युद्ध कब? 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 में। जीटी रोड बनवाया। शेरशाह ने क्या? जीटी रोड या ग्रांड ट्रैक। जीटी रोड बनवाया। ₹1 का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था सबसे पहले। ₹1 का सिक्का जो चलता है, किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया। इनका मकबरा मुझे बहुत पसंद हो जाता है। सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार के गवर्नमेंट के साथ आए थे। अपना मकबरा अपना करवा था। यहाँ मकबरा बनवा सासाराम बिहार। बाबर का लड़का हुमायूं था ना। बाबर का लड़का हुमायूं। बाबर का लड़का हुमायूं। ठीक है हुमायूं बाबर। ठीक है मैम। बाबर का हुमायूं था, और ये बाबर में मतलब सेना में था। तो ये कैसे राजा बन गया? उसका लड़का भी बना। राजा नहीं बना था, हुमायूं भी राजा बना था। लेकिन युद्ध हुआ था। युद्ध जब इसे लगा कि मैं, हाँ मुझे इसे लगा कि मैं योग हूँ, या मतलब ये मुस्लिम से लोग इन्हें हटाना है, मैं अपना वंश साफ करूंगा। और हुमायूं जो था वो योग नहीं था, मतलब लड़ नहीं पाया, इसलिए इसे 2 बार हराया। तो कुछ दिन के लिए सूरी वंश चला था। राजा का मतलब क्या था? वंश से बने जो ताकतवर है, जो लड़ ले, राजा को हराते वही राजा है। एक क्वेश्चन जरूर बताइए। हाँ, इनका नाम, इनका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है का मकबरा कहाँ है। ऐसे एक और क्वेश्चन लिखो। दिल्ली का पुराना किला। दिल्ली का पुराना किला शेरशाह ने बनवाया। दिल्ली का पुराना किला बनवाया है।
बाबा तो है। इनकी जो मृत्यु हुई कलिंजर का आपके लाठी के समय, जो कलिंजर में जब इन्होंने क्या था गोला बम का गोला भर फेंका जाता है, वो फेंका गया था, वो वापस आके इनको ही लग गया या किसी वाले कुछ लग गया था। ये इसकी मृत्यु कलिंजर में या कलिंजर का किला जीतते समय हो गई थी। कलिंजर का किला जीतते समय किला तो जीते थे लेकिन मृत्यु हो गई। जितने भी क्वेश्चन मुगल काल से मैं बता दिए, अपने आप प्रैक्टिस भी किया करो। जितने भी क्वेश्चन लगाएगा जैसे मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, आज जब क्वेश्चन लगाएंगे तब पता चलेगा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में ही देखोगे या तो चाहिए वाले क्वेश्चन आएंगे। मेरी साइन नहीं हुई है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं वो सब याद होना चाहिए। मैंने कल को टॉपिक दिया था अकबर, कल का टॉपिक क्या था? एक मिनट करो, अकबर के बारे में लिखा। अकबर के बारे में लिखा हुआ नहीं है? लिखना जैसे आ रहा है, अब लिखना स्टार्ट करो। अकबर हो गया? रानी एलिजाबेथ हमारी एलिजाबेथ चित्रम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई करती
और चलो भाई बहुत कुछ है ये देखो पूरा पैक कर दिया हां बहुत धीरे बहुत कुछ कर रहे हैं लिखो बढ़िया मैं 1557 में कौन सा युद्ध लड़ा था मैंने 1556 में लड़ा और एक और लड़ा था 1576 मैं बोल रही एक बार रिवीजन हो जाएगा बाकी आगे अकबर इसका जन्म कब हुआ था 1542 में कहाँ पर हुआ था अमरकोट के राजा के यहाँ हुआ था ये 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था इसलिए जो पहला युद्ध लड़ा था कौन सा 1556 में पानीपत का युद्ध इसके भी साथ हेमू के साथ हेमू अकबर अकबर का संरक्षक उसमें कौन था बैरम खां दूसरा युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ 1576 में ठीक है इसमें भी अकबर की जीती अकबर का सेनापति कौन था मान सिंह अकबर का सेनापति कौन है मान सिंह अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या था बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में अकबर की जो अंतिम विजय थी वो 1601 में आसियगढ़ का किला जीता था इसके समय में नौरत्न थे बीरबल के बचपन का नाम मेहता इनका जन्म कालवी जालौर में हुआ था दूसरा जो कौन है टोडरमल कौन थे वित्त मंत्री थे अकबर के तानसेन जो संगीतज्ञ थे जिनका बचपन का नाम था रामचंद्र पांडे उनके गुरु थे हरिदास कहाँ पर ग्वालियर मानसिंह कौन थे सेनापति थे अपूर्व बदल ने क्या लिखा था आईने अकबरी यह अकबरनामा सैदी जौनवाल के थे अब्दुल रहीम खाने खाना ठीक है बाकी दो और है नेक्स्ट जो था इन्होंने क्या क्या बनवाया था फतेहपुर सीकरी की स्थापना की है ठीक है फतेहपुर सीकरी में जोधा महल पंचमहल दीवाने आम दीवाने खान बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद आगरा में बनवाई है अकबर ने बनवाई है अकबर ने जजियागढ़ का समाप्त किया पहले उसने दासपुर का समाप्त की कब 1562 तीर्थ यात्रा का समाप्त किया 1563 जजियागढ़ समाप्त किया है 1564 दीन इलाही धर्म चलाया था कब 1582 में दीन धर्म अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था बीरबल अभी भी और कुछ बता रहे तो बता दिया टॉपिक तब नहीं लिख पा रहे 4 लाइन इलाहाबाद का किला आगरा का किला अजमेर का किला किसने बनवाया शेख शरीफ चिश्ती की जगह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनाई है आगे हो गया कल आप पढ़ के आएंगे कल का जो आपका टॉपिक रहेगा कौन सा मोहम्मद बिन तुगलक वंश ठीक है फिरोज शाह तुगलक याद होना चाहिए अब मैं पीछे वाला प्राचीन वाला आपको याद करने दूंगी और अभी जो आपका ठीक है जो क्लास स्टार्ट होगी वो कौन सा आधुनिक काल अभी 2 टॉपिक में मैं और पढ़ा दूंगी तब करूंगी जैसे सिख धर्म रह गया सिख धर्म की संस्थापक कौन है गुरु नानक देव कितने गुरु थे सिख धर्म में 10
काफी इतना भी रखा है। हाँ, इन्हें क्या कहते हैं गुरु लहना। दूसरे गुरु थे, इन्होंने क्या लंगर व्यवस्था शुरू की। और जो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की, वो किससे शुरू की है? गुरु अंगद देव या गुरु लहना। तीसरे थे अमरदास, ठीक है, उनसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं। चौथे जो है रामदास, जिन्हें अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी। फिर है अर्जुन देव, 5वें गुरु, जिनकी हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है, अमृतसर बसाया है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना अर्जुन देव जी की है। बीच में और भी गुरु के कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु गोविंद, ठीक है, क्वेश्चन गुरु हरदेव, गुरु हरराय, और जो अभी लास्ट में है कौन थे? 9वें गुरु तेग बहादुर। ये क्वेश्चन रह गया था, मैं सिख धर्म का बता दूं। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कर दी थी। बाकी जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद साहिब, उन्होंने कह दिया अब इसके बाद कोई गुरु नहीं, तो गुरु गोविंद साहिब है, उसी को गुरु माना जाएगा, ठीक है। बाकी वाली मैं कर पाऊँ। और ये याद होना चाहिए जितना बड़ा पीछे का बोल तो नहीं क्या प्राचीन नहीं, बोले नहीं। हाँ, बोले नहीं, हमने दिखाने